श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय गुरु। आज हिंदी शुक्रवार में आप सबका स्वागत है। मैं चंद्रमा बिजूर यूट्यूब चैनल से आपको मिलने आई हूँ। हिंदी शुक्रवार में हम गए 2 शुक्रवारों से सरल भगवत गीता कर रहे हैं। पहले 2 भाग में इंट्रोडक्शन हुआ, गीता का इंट्रोडक्शन हुआ। युद्ध का कारण क्या था, श्री कृष्ण से कैसे मदद मांगने गए और क्या हुआ वहाँ, ये सब हमने सुना। और जो ध्यान श्लोक है उसका अर्थ भी सुना। तो आज हम पहले अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं। भगवत गीता का पहला अध्याय विषाद योग, इसका आज विवेचन होगा। सरल भाषा में 6 साल के बच्चे से 60 साल के बूढ़ा नहीं कहूँगी मैं, ज्येष्ठ व्यक्ति तक सबको समझ में आए ऐसे भाषा में मुंबई हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ। श्रीमद् भगवत गीता, सरल सुलभ भगवत गीता, यानी भगवत गीता में प्रवेश। तो सबसे पहले हम ध्यान श्लोक, ये हर एक भगवत गीता का पठन जहाँ जहाँ होता है वहाँ पहले सबसे पहले ये ध्यान श्लोक पढ़ा जाता है। तो ये आज के तीसरे भाग में भी मैं शुरुआत ध्यान श्लोक से करूँगी। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। महाभारत युद्ध की पार्श्वभूमि हुई। फिर दुर्योधन और अर्जुन कंस के पास, दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के पास मदद मांगने गए, वो भी हमने देखा। क्या क्या मदद मिली वो भी हमने देखा। और अंततोगत्वा दुर्योधन को कृष्ण की सेना, ये हाथी घोड़े शस्त्र अस्त्र सब उसने लिया। और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने मांगा सारथी के रूप में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ सारथी हुए। और हमने पिछले भाग में हमारे शरीर का और रथ का रूपक का अर्थ भी बताया। तो इतना सब हुआ। अब युद्ध का निर्णय जाहिर हुआ।
दोनों सेनाएं आमने सामने थी, बीच में थोड़ा मैदान, आमने सामने दोनों सेनाएं, और अर्जुन तो एकदम तैयार, अभी धनुष बाण लेके एकदम तैयार हुआ। इतना उत्साह था उसमें, इतना उत्साह था। तो उसने देखा कि हमने अभी तक, हमको युद्ध का स्ट्रैटेजी, कहाँ जाना चाहिए पहले, किसके कहाँ जाना चाहिए पहले, किसके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब युद्ध का स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना, वो करने के पहले मुझे एक बार देखना है कि हमारा शत्रु पक्ष कौन कौन कहाँ कहाँ अपना रथ लिए, अपने शस्त्र अस्त्र और सेना लिए खड़े हैं, इस पर मुझे एक नज़र डालनी है। यह सोच के अर्जुन ने कृष्ण को कहा, मित्र आप कृपया अपना रथ दोनों सेना के बीच में खड़े करेंगे। मैं एक नज़र उनकी सेना पर डालना चाहता हूँ, ताकि मैं उसके आगे क्या करूँ इसका मैं कुछ प्लानिंग कर सकता हूँ। हाँ बोले कृष्ण जी गए और उभयोः सेनयोः मध्य, दोनों सेना के बीचों बीच जाके रथ खड़ा किया। अर्जुन देखता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और उसका जो उत्साह है ना, फुग्गा में हवा, बलून में हम हवा भरते हैं, ऐसा इतना उत्साह था। जैसे जैसे उसकी नज़र एक एक पे पड़ी, गिरी, तो उसका उत्साह ऐसा 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 खुश, सारी हवा चली गई। मानो क्यों? कृष्ण जी को बोला, अरे मित्र ये तो सारे अपने ही हैं, पितामह भीष्म, उनके कंधे पर हम पांचों पांडव खेले हैं, बचपन हमने उनकी गोद में गुजारा है। और गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने हमें धनुष उठाने सिखाया, तीर मारने सिखाया, उनके ऊपर मैं तीर मारूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। सब ये मेरे चाचा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे ये है, वो सारे रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार। मैं नहीं मार सकता इन्हें, मैं नहीं मार सकता। अरे मैं इन्हें मारूंगा तो मुझे पाप चढ़ेगा मेरे ऊपर, मैं नरक में जाऊंगा। इससे अच्छा मुझे वो राजपाट नहीं चाहिए, वो गांव नहीं चाहिए, वो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ऐश्वर्य भोग कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसे तो अच्छा इनको मार के नरक में जाने से अच्छा है यहाँ मैं भिक्षा मांग के जीऊँ, तो भी मेरा ज़्यादा कल्याण होगा। ऐसा बोला और धनुष बाण नीचे रखा और जाके रथ में बैठा। अभी कृष्ण देखता है, अरे अभी अभी इतना अच्छा उत्साहित था, अभी क्या हुआ इसको? अभी इसका कुछ करना पड़ेगा। अर्जुन को जो हुआ है ना, सडनली ऐसे हुआ, जिसको अंग्रेजी में डिप्रेशन बोलते हैं और संस्कृत हिंदी में इसे विषाद बोलते हैं। विषाद यानी सब में ना 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 ना, नेगेटिव 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 दिखता है सब में। अच्छे से अच्छा कुछ लाएगा ना तो भी नेगेटिव दिखता है उसमें। ऐसे अर्जुन की स्थिति हुई, विषाद हुआ, अर्जुन को विषाद हुआ, वो उसका मन विषण्ण हुआ, उसका मन दुखी हुआ। It was heavy with grief. If I kill my own people, I will only land up in hell. It's better that I beg and eat my food. That is called depression, vishad, vishanna.
सबको होता है अपने संसार में। हर एक को जो मनपसंद कुछ नहीं हुआ तो डिसअपॉइंटमेंट होता है सबको। लेकिन अर्जुन को जो हुआ उसे हम सिर्फ विषाद नहीं कहते हैं, सिर्फ विषण्णता नहीं कहते हैं, उसे हम विषाद योग कहते हैं। योग क्यों भला? हमको जो होता है वो सिर्फ विषाद, और उसको जो हुआ वो विषाद योग। क्यों? जब हम कोई चीज़ भगवान से जोड़ते हैं, जुड़ जाता है, वो उसे योग कहते हैं। जो जुड़ता है उसे योग कहते हैं। अर्जुन ने अपनी कठिनाई श्री कृष्ण को बताई। दो एट दैट टाइम ही डिडंट नो दैट ही इज़ भगवान, he knew as him as his best friend, but yet giving him full respect, वो शरण आया उनको, कृष्ण भगवान को शरण आया और बोला मैं क्या करूँ, तुम ही बोलो, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। और ऐसा करके बैठा, सारी जवाबदारी उसने कृष्ण पर छोड़ी कि मैं युद्ध नहीं करूँगा बस। तो जब भी उसने अपना प्रॉब्लम भगवान को बताया, कड़त न कड़त, न जाने अनजाने, कि वो भगवान है वो नहीं जानता था, प्रिय मित्र ऐसे ही जानता था वो उसे, तभी उसका विषाद योग हुआ। हमको भी यही करना चाहिए, जब भी नहीं, हर दम खुशी में, चाहे खुशी हो चाहे दुख हो, कुछ भी हो, हमें अपने भगवान से, अपने आराध्य से जुड़े रहना चाहिए, योग होना चाहिए। तो हमारा प्रॉब्लम हमारा नहीं रहता है और हमारी खुशी दुगनी तिगनी चौगनी हो जाती है। योग होना चाहिए, हमारा भी योग होना चाहिए। हमको इस भगवत गीता में जो छोटी बातें हैं ना, देखने से एकदम सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप डीप सोचेंगे तो वो वही उदाहरण आप अपने ज़िंदगी को लगा सकते हैं। आप देखिए भगवत गीता, आपके मन में कुछ विचार आया, कुछ दुख हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया, हाँ, भगवत गीता खोलिए, ऐसे ही खोलिए, कौन सा भी पेज खोलिए, जो सामने श्लोक आएगा ना वो पढ़िए, जोर से पढ़िए, और इसके नीचे है ना जो अर्थ लिखा है वो भी जोर से पढ़िए, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए और बुक क्लोज करके रखिए। तुम्हारे सोचने में फ़र्क आएगा। वो बुक जो बता रहा है उसी सोच से तुम सोचने लगोगे। दैट इज़ व्हाट इज़ गाइडेंस, गाइडेंस मिलेगा। ऐसे ही अब कृष्ण भगवान इसको गाइडेंस देते हैं, उसका विषाद निकालना चाहते हैं। वो धीरे 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 करके, घर में कचरा होएगा तो एकदम कचरा निकाल के फेंक सकते हैं क्या हम? धीरे 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 पहले ऊपर की जाली निकाली, फिर बाजू की निकाली, फिर फैन साफ़ किया, फिर ने लास्ट ज़मीन साफ़ की। धीरे 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 करके मैल निकालने का है मन में, मन से भगवान को। वो काम भगवान 2nd चैप्टर से करेंगे। ये 1st चैप्टर में हमने देखा अर्जुन का विषाद योग। विषाद यानी क्या हुआ उसको? उसका उत्साह पूर्ण कंप्लीट चला गया, वो डिसअपॉइंटेड हो गया, वो निराश हुआ, हताश हुआ, और फिर उसने अपना दुख भगवान से बांटना चाहा, भगवान से उसी टाइम वो जुड़ गया, योग हुआ। उसका विषाद सिर्फ विषाद नहीं रहा, वो विषाद योग हुआ, और भगवान ने अभी उसकी बागडोर अपने हाथ में ली। जैसे वो सारथी थे, घोड़ों के बाग, ये लगाम बोलते हैं उसको, घोड़ों के स्ट्रैप्स जैसे भगवान के हाथ में होते हैं, वैसे अर्जुन के जीवन के, अर्जुन की जो मनस्थिति हुई थी उसके सब वो धागे
डिसअपॉइंटमेंट के धागे सब भगवान ने हाथ में लिए और एक एक करके आप ना भगवान पर फूल का हाथ चढ़ाते हैं ना, दुकान से लाते हैं ना, तभी ऐसा खोलेंगे तो कितना गुत्ता गुत्ता होता है ना वो आप कैसा छोटे ऐसा छुड़ाते हैं नहीं, धीरे 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 एक गांठ सुल निकालते हैं ना, फिर धीरे 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 वो हार ओपन होता है। वैसे ही भगवान करते हैं। सेकेंड अध्याय में थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा उसका मन में क्लैरिटी आती है। थर्ड अध्याय में बोलते हैं, फोर्थ अध्याय, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 18th अध्याय, 15th अध्याय तक सब बताते हैं। फिर 16th, 17th एंड 18th और थोड़ा बताते हैं। और तब तक अर्जुन एकदम चुस्त और फुर्त होता है। और फिर संजय बोलता है, यत्र योगेश्वर कृष्णो तत्र पार्थो धनुर्धरा। जहाँ आम आदमी है उसके साथ भगवान को होना चाहिए, जहाँ होता है भगवान उसके साथ। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहाँ नीति है, मति है, सब है। जहाँ भगवान है वहाँ हम जाएंगे तो हमको सब मिलता है और विजय निश्चित है। ऐसे है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कठिन है करके बाजू में नहीं रखना इसे। सरल गीता पहले सुन लेना, इंटरेस्ट जागृत होगा, फिर बाद में पढ़ना गीता का श्लोक, उसके नीचे का अर्थ सोचना, फिर किसी अच्छे ओरेटर के पास जो अथॉरिटी है भगवद गीता पे, उनके पास जाके आप सीखना। फिर आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा। हर पल हर सांस वो तुम्हारे साथ होगा। वो बोलते हैं, श्री कृष्ण एक जगह बोलते हैं, माम अनुस्मर युद्ध च। तू युद्ध करने जा रहा है ना, माम अनुस्मर, मुझे हृदय में रखो, मेरा स्मरण करो और चलते रहो, जीत तुम्हारी है। ऐसे हमको हर मिनट हर निमिष उसको हृदय में रखना चाहिए। तो प्रेम से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जयकारा शेरावाली दा बोल, माँ के साचे दरबार की जय।